इंसानों का चांद पर जाना एक जायज काम है या नाजायज? ये नाजायज है। साइंस पढ़ते थे, चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। नहीं आती मेरे से। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं, 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते। And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. और क्या जानते हो स्पेस के बारे में? कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम इंडियन स्टूडेंट वर्सेस पाकिस्तान स्टूडेंट के नॉलेज के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट के अनुसार धरती चपटी और सूरज कीचड़ में डूबता है और सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन पाकिस्तान स्टूडेंट के आगे साइंस भी फेल है। ऐसे नमूने सिर्फ पाकिस्तान में ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गए हो? जी। कितना पढ़ा है? 9th। 9 में पढ़ा है। अच्छा कौन से सब्जेक्ट थे? जी साइंस। साइंस पढ़ते थे, चलो मुझे बायोलॉजी की डेफिनेशन सुना दो। नहीं आती मेरे से। चलो कोई बात नहीं, भूल जाता है, हो गया है। चलो 12 का टेबल सुना दो। 9 क्लास में ना 5th क्लास के बच्चों को 18 तक टेबल होते हैं, 12 का टेबल सुना दो। नहीं आता। अच्छा चलो कोई बात नहीं। एलिफेंट के स्पेलिंग आते हैं? 9 में पढ़ते एलिफेंट। नहीं आते। अच्छा कैट के स्पेलिंग आते हैं? कैट के जी CAT कैट। चलो तालियां बजाओ इसके लिए, इसने कैट के स्पेलिंग में है। 9 का बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको कैट के स्पेलिंग आते हैं। वाह जी वाह, वाह जी। और मैं तुम्हें इनाम दूंगी, आगे चलो जरा। अच्छा फिजिक्स भी पढ़ते थे? जी। फिजिक्स में क्या पढ़ा है? फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, बस 9th में जा गया, बस छोड़ दी। अच्छा 8वीं तो फिर पढ़ी होगी ना। 9 में तुम गए, तुमने छोड़ दी। 8वीं में क्या पढ़ा? 8वीं में बस 2 साल हो गए छोड़े, क्या पढ़ा। अच्छा इस्लाम पढ़ा? इस्लाम पढ़ा है। अच्छा कलमे भी पढ़े होंगे फिर? जी कल में भी पढ़े। चलो मेरा बेटा छठा कलमा सुनाओ जरा। ये फंस गया। छठा कलमा रद्दी को मानी। कैमरे में नहीं आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ जी नहीं आता, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, कोई बात नहीं। इस्लामियात भी नहीं आती। चलो हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, ये हमें मानना पड़ेगा। 9 क्लास में ये बच्चा साइंस सब्जेक्ट के साथ पढ़ता है, उसको साइंस के स्पेलिंग नहीं आते, उसको बायो के अगर इसको बेटा अगर तुम्हें स्कूल में सिखाया गया होता, तुम आज मुझे बताते? जी कुछ नहीं सिखाया। तुम्हें स्कूल में कभी कुछ पढ़ाया गया 9वीं जमात तक? जी 9वीं जमात नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ाया ना। तुम्हें 12 का टेबल पढ़ाया गया? नहीं पढ़ा। तुम्हें सेंटेंस मेकिंग बताई गई? कुछ नहीं, बस। तुम्हें प्रेजेंट पास्ट के बारे में बताया गया? जी बताया गया, लेकिन पता नहीं। ये मसला है। मसला इनमें नहीं है, मसला मुझ में नहीं है, मसला हमारी एजुकेशन सिस्टम में। आप मदरसे में पढ़ते हो? जी। अच्छा कभी आपको मदरसे में साइंस इंग्लिश या मैथ पढ़ाया गया है? जी। क्या पढ़ाया गया? साइंस से रिलेटेड कुछ जानकारी है तो बताओ। अच्छा आप मौलाना लोगों को भी सुनते होंगे, इंसानों का चांद पर जाना एक जायज़ काम है या नाजायज़? ये नाजायज़ है। नाजायज़ काम है, चांद पे नहीं जाना चाहिए। नहीं। और जो दुनिया जा रही है, दुनिया इसको तरक्की का नाम दे रही है, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है? इस्लाम से नहीं जायज़, क्योंकि चांद मेरे मालिक ने बनाया है, इसमें चांद पे नहीं जाना चाहिए। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रह रहे हैं? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। हाँ। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है, इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं? उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं आजकल। अच्छा कुरान ज़मीन के बारे में क्या कहता है? ज़मीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज़ बताओ। फ्लैट।
जमीन फ्लैट है, अगर जमीन फ्लैट है तो इसका मतलब है कोई चीज़ हरकत नहीं कर रही ना। नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, जो लोग साइंस पे जाते हैं, कायनात को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इस कायनात के क्या राज है उसको जानने की कोशिश करते हैं, राज तो मेरा मालिक जानता ना इसके, किसी के दिलों का राज कोई और तो नहीं ना जानता, वो तो मेरा मालिक जानता है और उसका महबूब जानता है। मेरे आका ने फरमा दिया दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है, मेरे मालिक ने मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता, जितनी देर तक वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है। जी। ये बताओ कि ज़मीन गोल है या फ्लैट है? ज़मीन आला हज़रत जो है, मैं उनकी रोशनी में आपको बताता हूँ कि ज़मीन जो है ये सुकून है, यानी ये रुकी हुई है, ये घूमती नहीं है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि वो घूम रही है, गोल का तो कुछ नहीं कह सकता मैं। ये इंडिया चांद पे चला गया, लोगों ने मार्स तक के मिशन कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मदरसा के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि ज़मीन फ्लैट है। अगर ज़मीन फ्लैट है तो फिर ये मौसम कैसे बदलते हैं, ये दिन रात कैसे आते हैं बताओ? अगर ये घूम ही नहीं रही, चांद ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है? करता हूँ, ये जो है ज़मीन जो है ये बिल्कुल सुकून है, बस जो है ना चांद ये इसके गिर्द जो घूमता है, ये घूम रहा है, ज़मीन घूम नहीं रही है। तो फिर सूरज भी घूम रहा है ज़मीन के गिर्द? सूरज जो है ना हर दिन निकलता है और अपनी रोज़ाना की कहते हैं जो होती है उसकी जहत, उससे ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और ऐसे कहते हैं सूरज ये पूरी ज़मीन का गिर्द चक्कर लगाता है, जो है ज़मीन वो घूम नहीं रही, ये जो सूरज है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, जिसकी वजह से मौसम की कहते हैं ठंडा होता है, गर्म होता है। इसी तरह के कहते हैं आसमान और दिनों का छोटा बड़ा होना, ये भी क्या कहते हैं सूरज के साथ ही है। ये देखें, बिल्कुल ये देखें मदरसा के बच्चे आज ऐसी बात बता गए हैं जो आइंस्टाइन भी नहीं बता के गया। सूरज ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं। हम समझते हैं कि सोलर सिस्टम में तमाम सितारे सूरज के गिर्द जो है रोटेट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरज जो है घूमता है, सूरज डूब जाता है, सूरज निकल जाता है, ऐसे ही है। और दिन और रात कैसे बनते हैं, मौलाना क्या बताते हैं? दुनिया जो है ना ज़मीन वो बिल्कुल रुकी हुई है और सूरज घूम रहा है। ज़मीन को किसने रोक रखा है, ये भी बताया होगा कारी साहब ने। नहीं, ये बाकायदा मैंने बुक पढ़ी थी, उसके अंदर ये मुझे डिटेल में। कौन सी बुक पढ़ी थी जिसमें बताया था कि ज़मीन नहीं घूमती है? मैंने निसाब तौक़ीद पढ़ी है, वो भी मौलाना लोगों की लिखी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये दावत बताओ, इस्लामिक बड़े होके निशा। तुम क्या बनोगे? साइंटिस्ट। ये बताओ कि जो तुम स्पेस में जो है एजुकेशन में क्या जो है जानते हो, कुछ जानते हो उसके बारे में? साइंटिस्ट किसके साइंटिस्ट बनोगे तुम? स्पेस एजेंसी। सबसे इजी बताऊं तो वो है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो होती है वो, क्या सैटेलाइट होता है, क्या हुआ? सैटेलाइट जो होती है उसके अंदर होते हैं नेविगेशन, जितने भी मोबाइल कंपास होते हैं मोबाइल को वही नेविगेट करते हैं, सारा इंटरनेट उससे, कॉलिंग भी उससे ही होता है, जितना भी टीवी चलती हैं। सैटेलाइट कौन बनाता है? हम लोग की स्पेस एजेंसी, बाकी सब स्पेस। क्या नाम है एजेंसी का? भारत की तो इसरो। और सबसे दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी कौन सी है स्पेस की? नासा। क्यों वो अच्छी है, भारत की क्यों नहीं अच्छी है? ये मुझे नहीं पता है, मतलब मैं सुना नहीं है इसके बारे में, ना मैंने वीडियोस देखे हैं। अच्छा, और क्या जानते हो स्पेस के बारे में, कुछ और जानते हो तो बताओ। ब्लैक होल जो होता है उसके सारी चीज़ समझ आती है। अच्छा मैं बताऊं तो जितना छोटा ब्लैक होल होगा उतना उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ताकत रहेगा। अगर चना जो इतना बड़ा ब्लैक होल गिर जाए हम लोग धरती पर, तो धरती को तुरंत समेट लेगा। अच्छा, और क्या जानते हो? और जो मतलब ब्लैक होल बनता कैसे, जो सन होता है, जैसे कि कोई सूरज हो या फिर कोई भी स्टार, ठीक है, वो जो उसकी जो कोर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन या फिर कोई फ्लूइड होता है, उसको फ्यूल कहते हैं। अब जितनी भी जो मैग्नेटिक फील्ड उसको दबाती है उतना ही फोर्स वो लगाता है कोर की जो हाइड्रोजन फ्लूइड, तो तभी वो जो बैलेंस रहता है। जब हाइड्रोजन फ्लूइड सब खत्म हो जाता है तब वो जो है दब जाता है, उसका सारा का सारा हीट और हाइड्रोजन सब उसके अंदर ही समा जाता है और वो बन जाता है एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर एक ब्लैक होल। अच्छा, ये बताओ, ये सब तुमको पता कहाँ चलता है? इतनी कहानी बता रहे हो, ये कैसे पता चलता है? तुमको स्कूल में पढ़ाया जाता है? हाँ, ये मैं देखता हूँ अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अंतरिक्ष वाला है अंतरिक्ष टीवी, जितना भी अर्थ वाला है, या फिर कुछ अमसम टीवी, इट्स अमसम टाइम में भी सब बता देते हैं। और बाकी एक चैनल भी है, वो नहीं याद आ रहा बस। ये बताओ कि तुम बड़े होके जब स्पेस साइंटिस्ट बनोगे
तो तुम ऐसा क्या करोगे जिससे लोगों को फायदा होगा? मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो पोल्यूशन ना करते, नो एनर्जी यूज़, वो खुद एनर्जी बनाती है, खुद यूज़ करती है, नो पोल्यूशन। और एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, उसके कहा कि मैं ऐसी मशीन फिट करूंगा उसकी वो पोल्यूशन ले और एयर छोड़े। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? पहले अपना नाम बताओ, ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं आई एम वंशदीप फ्रॉम पीजे स्कूल नोएडा। आई स्टडी इन 5F। ओके 5। क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। ओह माय गॉड, वेरी इंप्रेसिव। And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. ओके And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. ओह माय गॉड। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका इंडियन स्टूडेंट और पाकिस्तान स्टूडेंट के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।